हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी के चारों शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं और चारों शिफ्टों में आप सभी ने लेवल देख लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको अपने माध्यम से बता रहा हूं जो कि हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट डलवाया था और बच्चों को जो रिव्यू आया है उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कौन सा पेपर कितना टफ था और किस में कितनी कट ऑफ जा सकती है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरे दोस्त, हर एक का एनालिसिस मैं आप सभी के बीच ले आया हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट किया, उसके बाद बच्चों का रिजल्ट जो आया उस आधार पर मैं आपको बताऊं, और जो कि आप सभी ने मेरे प्यारे दोस्तों किया होगा, एनालिसिस सभी बच्चों ने किया होगा, देखा होगा, तो उस हिसाब से आपको भी पता होगा कि क्या पेपर, कौन सा पेपर किस शिफ्ट का टफ था और किस शिफ्ट का आसान था। तो 26 की जो पहली शिफ्ट थी ना मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा आसान और पढ़ने लायक थी। अगर उसमें एक बात बताऊं मैं कि अगर कोई बच्चा एवरेजन था तो 26 की फर्स्ट वाली जो शिफ्ट थी, अगर मैं 26 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो एवरेजन बच्चा 26 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं मैं तो एवरेजन बच्चा उसमें कितना जा रहा था, 210 प्लस जा रहा था। कितना जा रहा था? जो अच्छा पढ़ने वाला था और जिसने भी तैयारी की थी मेरे दोस्त, तो वो आराम से 210 प्लस जा रहा था। और हम लोग अगर प्रतिशत में देखें तो 20% ऐसे बच्चे थे जो कि हम लोगों में लगभग 2000 डाटा था, 2000 लोगों का डाटा में बच्चों के लगभग 20% लोग ऐसे थे, 400 बच्चे जो 200 प्लस जा रहे थे। कितने? 200 प्लस जा रहे थे। वहीं अगर मैं 26 की सेकेंड बात करूं, 26 की सेकेंड की, तो 13% बच्चे ऐसे थे जो 190 प्लस जा रहे थे। ये डाटा मैं आपको बता रहा हूं, 1200 बच्चों का डाटा बता रहा हूं। कितने? 1200 बच्चों का मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं, जिसमें से 13% बच्चे लगभग 180 190 के आसपास थे या इससे ऊपर थे, क्योंकि सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। सबसे टफेस्ट शिफ्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें टोटल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। रीजनिंग कोई बड़ी हलवा वो मतलब टफ नहीं आई थी, बाकी सब भी। और सेकेंड में उसमें जीएस जीके जीएस बोले तो उसमें करंट अफेयर ज्यादा नया पूछ लिया था, तो टफ मान के चलेंगे। लेकिन रीजनिंग थी किसमें? लैंग्वेज बेस में थी। बच्चा लैंग्वेज में फंस रहा था और मैंने बोला भी था कि कोई ना कोई एक पेपर आपका लैंग्वेज में फंसा सकता है, तो लैंग्वेज में आप अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, इसमें लगभग 13% आपको बता दिए हैं कि इसमें 180 प्लस थे। अगर मैं आज 27 की बात करूं तो 19% बच्चे, 800 का डाटा मिला अभी तक 800 बच्चों का डाटा सुबह से मिल चुका है और उन्होंने बताया सर कि हम आए 195 प्लस या उससे ऊपर। 19% बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वहीं अगर 26 की सेकेंड भी 27 की सेकेंड बात करूं तो अभी तक 300 बच्चों का आया हुआ है मेरे पास डाटा, और 300 बच्चों के डाटा के आधार पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर 17% बच्चे ऐसे हैं जो 200 प्लस के आसपास टहल रहे हैं। मतलब देखिए, अभी बच्चा आया है, पेपर दे के आया, अभी धीरे धीरे कट ऑफ में अपना बताएगा कि मेरे कितने प्लस हैं, कितने ज़्यादा प्लस हैं। मैं अभी तो ये सिंपल सा बता रहा हूँ, बेसिक सा कि अभी बस बच्चे पेपर दे के चलते चलते उन्होंने अपना रिव्यू बताया है। अभी बच्चे चेक करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, फाइनल आंसर की आएगी, उसी के बाद एक एग्जैक्ट फाइनल आंसर की आपको कट ऑफ में दे पाऊंगा। लेकिन जो हम लोगों का बच्चों का डाटा मिला, जिस आधार पे बच्चों का डाटा मिला, उस आधार पे मैं एक कट ऑफ आपके लिए निर्धारित करूंगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि ये पहले जो 2000 बच्चे मिले 26 की फर्स्ट शिफ्ट में मिले, तो 26 की सेकेंड में लगभग 1200 बच्चों ने अपना ओपिनियन दिया। वहीं 27 की फर्स्ट शिफ्ट का अभी तक बच्चों ने 800 का ओपिनियन दिया और 27 की सेकेंड शिफ्ट में 300 बच्चों ने ओपिनियन दिया। अगर ये 13% का बात करूं तो ये 180 प्लस में घूम रहे हैं और ये 210 प्लस में घूम रहे हैं। और यही बात करूं तो ये 195 प्लस, और यहीं मैं बात करूं तो ये 195 और 200 प्लस के आसपास ये सभी बच्चे घूम रहे हैं। तो अगर इसका एवरेजन देखें, और यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यहां पर उपस्थिति कितनी थी। अगर मैं अब ये कट ऑफ की बात करूं, ये कट ऑफ की अगर मैं बात करूं यहां पर आने से पहले, तो आपकी उपस्थिति कितनी थी। मैं अगर यहीं पर उपस्थिति की बात करूं और ये सब अब रफ कर दूं, तो मैं अगर बात करता हूं उपस्थिति की,
उपस्थिति कितनी थी? तो मेरे दोस्त उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम। मैंने आपको 7 से 8 लाख बताई थी। कितनी? 60 से 8 लाख बताई थी। कितनी? 7 से 8 लाख बताई थी। और इस बार उपस्थिति उम्मीद से भी कम चली गई। उम्मीद से कम का मतलब क्या है कि लगभग 40% बच्चों ने पेपर दिया। 40% बच्चों ने पेपर दिया। और आप सभी निकाल लीजिए 40% बच्चों का। 14 लाख बच्चों में 14 42 चौचौक 56, लगभग 5 से 6 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 5 से 6 लाख बच्चों ने पेपर दिया। कितना पेपर दिया है? बस बाकी सभी बच्चे पेपर से आउट हो गए। अब आपके लिए कंपटीशन बता 5 से 6 लाख का। अगर इस कंपटीशन के आधार पर एक नया एनालिसिस करें, अगर नया एनालिसिस करें मेरे दोस्त, तो आप समझेंगे कि 5 से 6 लाख बच्चों में लगभग आपके 60 से 70 हजार बच्चे ही पढ़ने वाले थे। कितने? पढ़ने वाले बच्चे। पढ़ने वाले बच्चे कितने? पढ़ने वाले बच्चे थे। पढ़ने वाले, पढ़ने वाले। अगर इन सभी का एनालिसिस करें और उसके आधार पर आपको बताएं तो कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे दोस्त? तो याद रखना, मैं आपको 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपको मैं 80 से 90% बोल सकता हूं कि जो भी कट ऑफ आपको बताई जाने वाली है वही कट ऑफ आपकी फाइनल होगी। क्योंकि अभी बच्चों का माइनस मार्किंग में भी कम होंगे, क्योंकि अभी बच्चों को सब लग रहा है कि सही है, सब ज़्यादा है, मेरे तो इतने बन गए, मैं तो पास हो गया। लेकिन अभी जब आंसर की आएगी ना, तब असली हकीकत पता चलेगी। तो अब हमारे प्यारे राम सर आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं। तो सभी लोग राम सर का स्वागत करिए। सर बच्चों को फाइनल कट ऑफ बता दीजिए। अब बच्चों से इंतजार हो नहीं रहा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, जानकारी देना चाहूँगा कट ऑफ के बारे में। वैसे तो देखिए, कट ऑफ हमेशा अनुमानित या एक्सपेक्टेड ही होता है, ठीक है। तो हमने पोल करवाया हुआ है अपने चैनल पे। आप यदि यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु पर जाएंगे तो आपको उस पोल में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। हमने जो पोल करवाया है तो उसमें करीबन हमारे पास किसी में 800 लोगों का, किसी में 900 का, किसी में 1000 लोगों के वोट्स आए हैं। और उन्हीं वोट्स के आधार पर और अन्य लोगों का समझ करके हमने जानकारी आपको दी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सर ने उपस्थिति बता दी है, हम कट ऑफ बता रहे हैं। तो एक चीज़ आपको देखिएगा, गौर से सभी लोग इस स्क्रीन पर दिखाई जा रही चीज़ों को देखिएगा। पहली शिफ्ट 26 जून की, ये 26 जून की शिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, 27 जून की शिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट आप देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इतना तो आपको जानकारी लग गई होगी कि 26 जून की सेकंड शिफ्ट सबसे अधिक टफ थी, सबसे कठिन थी। तो यहां पर आपको जानकारी दी गई है कि यदि जिन भी बच्चों के 190 से 200 के समथिंग नंबर हैं किस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, वो एकदम सेफ जोन में है, क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत, उस प्रक्रिया के अंतर्गत मार्क्स अधिक बढ़ने की संभावना है। चारों शिफ्टों में सबसे आसान शिफ्ट रही है पहली, जिसमें आप मान लीजिए कि 210 से 215 के समथिंग आने वाले बच्चे काफी सेफ रहेंगे। 27 जून की बात करें तो 27 जून के शिफ्ट 1 की 205 से 210 नंबर हमें अनुमानित समझ में आया है, ठीक है। और यही लगभग शिफ्ट 2 में 205 से 210 नंबर समझ में आया है। यहां पर आप मान लीजिए इसको 200 से 205 मान लीजिएगा, क्योंकि आप ये मान के चलें कि हमने जो पोल किया है उस पोल पे शिफ्ट 1 में मार्क्स थोड़ी ज्यादा थे 27 जून की, शिफ्ट 2 में मार्क्स थोड़ी से बच्चों के कम हुए, स्लाइटली कम हुए, लेकिन सबसे कम मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं सेकेंड शिफ्ट में। वो भी किस तारीख की? 26 जून की सेकंड शिफ्ट सबसे टफ थी। सबसे कठिन जो शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है? वो 26 जून की दूसरी शिफ्ट रही है। तो जिन व्यक्तियों का भी इस शिफ्ट में, यानी कि 26 जून की सेकंड शिफ्ट में जिसका भी पेपर हुआ है, यकीन मानिएगा सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन का फायदा उसी को मिलना चाहिए और उसी को मिलेगा। तो ये आपकी कट ऑफ रही और लगभग आप समझ लीजिएगा 1 से 2 नंबर प्लस माइनस मान के चलिएगा, यही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, अच्छे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।